Good evening to all my dear students. I welcome you all on your channel that is Shine in Law with Dr. मिथुन। जैसे कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये चैनल जो बनाया गया है इसके थ्रू हम जो कॉमन लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, जैसे लॉ स्टूडेंट्स भी हैं, उनके लिए हम अलग अलग बेसिक कंसेप्ट उनके क्लियर हो जाए इसलिए वीडियोस बनाते हैं। और ये वीडियोस के थ्रू हम लीगल एजुकेशन इम्पार्ट करने का काम करते हैं। और इसमें आपका साथ, आपका सहयोग अगर हमें मिलता है तो ये चैनल को और पॉपुलर आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है एंड इसको सब्सक्राइब करना है। तो जितने भी वीडियोस हम पोस्ट करते हैं प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नाउ इस वीडियोस के थ्रू जो बेसिक लीगल नॉलेज है, जो बेसिक लीगल प्रिंसिपल्स है, कंसेप्ट है, वो आपको अच्छी तरह से समझे और उसके बारे में आपको नॉलेज हो जाए, यही एक बेसिक ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा है। एंड आई होप कि इसमें आप हमारी हेल्प करेंगे, हमारा साथ देंगे। और इस आशा के साथ आज की इस वीडियो की जो टॉपिक है उसमें हम आपको ले चलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंजंक्शन ऑर्डर एंड स्टे ऑर्डर। अभी ये दोनों ही कंसेप्ट बहुत बार मिस अंडरस्टूड किए जाते हैं या फिर इसको हम कभी कभी मिस्टेकली एक ही जैसे रीड करते हैं। तो पहले तो इंजंक्शन कॉमन लोगों को कंसेप्ट ज़्यादा अंडरस्टैंड ही नहीं होता है, उनको मालूम भी नहीं होता है। एवरीबडी नोज़ दैट कि स्टे है, स्टे ऑर्डर है। तो इंजंक्शन भी अगर जहाँ पे काम कर रहा है, इंजंक्शन ऑर्डर कोर्ट से मिला है, फिर भी कॉमन सिटीजन्स बोलते हैं कि वहाँ पे स्टे लगाया है। तो स्टे का जो कंसेप्ट है वो कहाँ पे ऑपरेट होता है और इंजंक्शन जो है वो कहाँ पे ऑपरेट होता है, इसके बारे में हम आज जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली इंजंक्शन जो होता है वो होता है कि ये एक ऑर्डर होता है जो कोर्ट इशू करता है रिस्ट्रेनिंग अ पार्टी फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट। किसी पार्टी को एक पर्टिकुलर एक्ट करने से रोकने के लिए इंजंक्शन जो है वो इशू किया जाता है। तो इसका मतलब है कि भाई कोई अगर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और वो कंस्ट्रक्शन वर्क किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर रहा है, तो वो पर्सन उस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ, उस इंडिविजुअल के खिलाफ कोर्ट में जाके इंजंक्शन क्लेम कर सकता है कि आप उस पर्सन को रोको, कोर्ट ने उस पर्सन को स्टॉप करना चाहिए फ्रॉम डूइंग दैट इलीगल कंस्ट्रक्शन। तो ये जब ऐसे ऑर्डर कोर्ट इशू करता है तो उसे हम इंजंक्शन बोलते हैं। जबकि ये इंजंक्शन जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है टेम्पररी इंजंक्शन और दूसरा है परमानेंट इंजंक्शन। तो टेम्पररी इंजंक्शन का मतलब ही ऐसा है कि जो टेम्पररी पीरियड के लिए होता है। तो जैसे कोई सूट आपने फाइल किया है और उस सूट में आपने एक प्रिवेंटिव रिलीफ क्लेम किया है, इंजंक्शन क्लेम किया है। अभी जब तक वो सूट डिसाइड होगा तब तक 5 साल, 4 साल, 6 साल लग सकते हैं। तो उसमें आप इंटीरियम रिलीफ करके टेम्पररी इंजंक्शन क्लेम करते हैं कि टिल द डिस्पोजल ऑफ दिस सूट और टिल द डिसीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर केस कोर्ट ने मुझे टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करना चाहिए। तो फॉर द दैट टाइम बीइंग, फॉर द डिस्पोजल और टिल द डिस्पोजल ऑफ केस, जब कोर्ट आपके फेवर में इंजंक्शन ग्रांट करता है तो उसे हम टेम्पररी इंजंक्शन बोलते हैं। जबकि इसके उल्टा जो होता है वो परमानेंट इंजंक्शन होता है। तो परमानेंट इंजंक्शन एक बार ग्रांट कर दिया तो इसका मतलब जो भी कंसर्न पार्टी है सूट में, उन पार्टीज़ के ऊपर वो बाइंडिंग हो जाता है, वो पर्टिकुलर एक्शन लेने से वहाँ पे स्टॉप की जाती है वो पर्टिकुलर पार्टी। तो उसे हम परमानेंट इंजंक्शन बोलते हैं। तो उस पार्टी को परमानेंटली आपने क्या किया, प्रोहिबिट किया फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट, तब वो परमानेंट इंजंक्शन कहलाता है, इंजंक्शन कहलाता है। नाउ स्टे ऑर्डर क्या होता है? तो स्टे ऑर्डर जो है वो इशू किया जाता है टू कीप द सिचुएशन एंड सर्कमटेंसेस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एज इट इज़। जो सर्कमटेंसेस है, जो सब्जेक्ट मैटर में है, वो सर्कमटेंसेस, सिचुएशन जैसे है वैसे ही उसको रखो। इसके लिए जो ऑर्डर इशू किया जाता है उसे हम स्टे ऑर्डर बोलते हैं। और ये स्टे ऑर्डर जो होता है वो
हायर कोर्ट सबऑर्डिनेट या लोअर कोर्ट के लिए इशू करता है, तो स्टे ऑर्डर इज ऑलवेज बेसिकली एड्रेस टू द लोअर कोर्ट एंड टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसे हम स्टे ऑर्डर बोलते हैं। तो बट नेचुरली यहाँ पे ही क्लियर हो गया कि जब लोअर कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है या लोअर कोर्ट में कोई पर्टिकुलर मैटर वहाँ पे प्रोसीड हो रहा है, तो हायर कोर्ट क्या करता है, उस लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग को स्टे करता है, स्टॉप करता है। तब हम बोलते हैं कि वहाँ पे स्टे ऑर्डर लगाया गया है, स्टे लगाया गया है। तो इसका मतलब किसी इंडिविजुअल के ऊपर ये ऑर्डर इफेक्ट में नहीं आता है, ये तो कोर्ट की प्रोसीडिंग है, उसके ऊपर ये जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है, जिसे हम स्टे ऑर्डर बोलते हैं। नाउ ये दोनों हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई इंजंक्शन ये है एंड स्टे ऑर्डर ये है। अभी इसके जो डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस को हम अगर अंडरस्टैंड करते हैं तो पहले तो स्टे ऑर्डर को, जैसे मैंने बोला कि इट इज़ ऑलवेज एड्रेस टू द लोअर कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, वेराज जहाँ पे हम इंजंक्शन की बात करते हैं तो इट इज़ क्लेम अगेंस्ट अपोजिट पार्टी, जो अपोजिट पार्टी है उसके अगेंस्ट इंजंक्शन क्लेम किया जाता है। तो ए ने अगर बी के खिलाफ सूट फाइल किया है तो ए इज़ क्लेमिंग अ इंजंक्शन अगेंस्ट द बी, तो इंजंक्शन is always there against the opposite party, that may be a individual or that may be any other person. Now stay की जब हम बात करते हैं तो stay में हम अंडरस्टैंड करते हैं इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट एक्ट विच इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर द एप्लीकेशन इज़ मेड। तो आपने जब एप्लीकेशन किया है उसके पहले आप अगर वहाँ पे कोई एक्ट जो है उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं तो एक्ट वहाँ पे थी ही नहीं, तो वो एक्ट ही एग्जिस्टेंस में नहीं थी, उस एक्ट को आप वहाँ पे प्रिवेंट करना चाहते हैं तो उसमें आप स्टे मांगते हैं। तो जैसे इंजंक्शन में एक एप्रीहेंशन होता है, ये कुछ तो मेरे खिलाफ करने वाला है, ये कुछ तो मेरे राइट के अगेंस्ट यहाँ पे करने वाला है, ये एप्रीहेंशन होता है, इसलिए हम इंजंक्शन के लिए जाते हैं। लेकिन स्टे में ऐसी कोई बात नहीं होती है, तो स्टे इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द एक्ट विच इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस। इन इंजंक्शन इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट एक्ट विच इज़ इन एग्जिस्टेंस और लाइकली टू बी इन एग्जिस्टेंस। वो एक एग्जिस्टेंस में आ सकती है या फिर वो एग्जिस्टेंस में है, तो इसलिए हम इंजंक्शन के लिए जाते हैं। अभी जब स्टे ऑर्डर को हम क्लेम करते हैं उसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑर्डर 39 है, रूल 1 एंड 2 है, जिसको रीड किया जाता है विथ सेक्शन 151 ऑफ द CPC। उसी मैनर में इंजंक्शन जो है उसको हम क्लेम करते हैं अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 रीड विथ सेक्शन 151 ऑफ द CPC। स्टे ऑर्डर जो है वो ग्रांट किया जाता है अगेंस्ट द कोर्ट एंड अगेंस्ट पार्टीज टू द सूट। तो जहाँ पे स्टे ऑर्डर की बात हम करते हैं तो वो कोर्ट के अगेंस्ट होता है, कोर्ट और जो पार्टी है सूट की उसके अगेंस्ट वो ग्रांट किया जाता है। नाउ जब इंजंक्शन की बात हम करते हैं तो इंजंक्शन इज़ ग्रांटेड ओनली अगेंस्ट द पार्टीज एंड नॉट अगेंस्ट द कोर्ट। इंजंक्शन जो होता है वो कोर्ट के अगेंस्ट ग्रांट नहीं किया जाता है, वो सिर्फ एंड सिर्फ पार्टीज़ के अगेंस्ट ग्रांट किया जाता है। नाउ फर्दर जब हम स्टे और इंजंक्शन को डिटरमाइन करते हैं, नाउ ऑर्डर ऑफ स्टे कैन बी एक्स पार्टे इन केस ऑफ अर्जेंसी। ऑर्डर ऑफ स्टे इज़ अपीलेबल। नाउ ऑर्डर जब स्टे ऑर्डर इशू किया जाता है तो उसके अगेंस्ट अपील भी किया जा सकता है। ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन आल्सो कैन बी अपीलेबल। तो इंजंक्शन आ गया तो इंजंक्शन का ऑर्डर आ गया तो आप उससे अपील भी कर सकते हैं। नाउ जहाँ पे इंजंक्शन की बात हम करते हैं तो जैसे स्टे ऑर्डर जो है वो एक्स पार्टे इन केस ऑफ अर्जेंसी दिया जाता है, वैसे इंजंक्शन भी इन केस ऑफ अर्जेंसी एक्स पार्टे डिसाइड किया जा सकता है। नाउ फर्दर इनहेरेंट पावर्स है कोर्ट की जो है वो कोर्ट यूज़ कर सकता है फॉर मेकिंग एनी ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंजंक्शन, बट रीजंस आर नेसेसरी टू बी रिकॉर्डेड। अभी ये बेसिक डिफरेंस है जब हम इंजंक्शन और स्टे ऑर्डर को
अंडरस्टैंड करते हैं। अभी इसमें ये समझने वाली बात है कि ये इंटीरियम रिलीफ है, ये इंटीरियम जो रेमेडी है ये कोर्ट इशू करता है फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट और प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी हु इज़ सफरिंग द लॉस और हु इज़ सफरिंग एनी डैमेज और देयर इज़ अ एप्रीहेंशन कि अपोजिट पार्टी उसके राइट को वहाँ पे डैमेज कर सकती है, इंजोर कर सकती है। ऐसे में वो पार्टी जो है कोर्ट से ये इंटरिम रिलीफ जो है ये क्लेम कर सकता है। नाउ इसमें बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी कोर्ट ने देखना चाहिए। एंड बेसिकली व्हेन ग्रांटिंग द इंटरिम रिलीफ दैट इज़ अ इंजंक्शन, तो दोनों पार्टी की पोजीशन क्या है, दोनों पार्टी कौन सी सिचुएशन में खड़ी है, और दोनों पार्टी में से अगर एक को ही वहाँ पे इंजंक्शन इशू अगर नहीं किया तो वहाँ पे लॉस हो रहा है। इस पर्टिकुलर सरकमटेंसेस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने क्या करना चाहिए, इंजंक्शन जो है वो वहाँ पे ग्रांट करना चाहिए। तो आई होप स्टे ऑर्डर एंड इंजंक्शन ऑर्डर ये दोनों कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे। तो इस वीडियो को हम यही स्टॉप करते हैं, और जैसे हमने आपको बोला कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और इस वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।